एनसीईआरटी की जो बुक है उसको अपने सामने रखो, सो दैट कि आप क्वेश्चंस को वहां से पढ़ सको, जिस समय मैं यहाँ पे गिवन चीजों को लिख रहा हूं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। क्या है? डायमीटर इक्वल्स टू 35 mm। अच्छा, ब्रोच का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझो। ब्रोच क्या होता है कि जो बैच होता है ना, आपने देखा होगा कि जैसे कुछ रैलियां निकल रही होती हैं तो कुछ वो लाल पीले से जो बैच बने हुए होते हैं ना, जो लोग अपने मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जनरली वो लोग लगा के घूम रहे होते हैं, कभी कभी कैप पे भी लगा के घूमते हैं, कभी चेस्ट पे लगी हुई होती है, कभी टाई पे लगी होती है, जो गोल सा मतलब एक तरीके से जो सब मतलब एक जो बैच होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोच। ठीक है ना, ब्रोच। अच्छा, तो अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो उसका जो रेडियस है वो हो जाएगा आपका 35/2 mm। आ रही है बात समझ में? आगे जरा देखते हैं हम लोग क्या है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। ठीक है ना, क्या है? डायमीटर्स कितने हैं? 5 डायमीटर्स ऑल्सो। आप यहां पे लिख दो 5 डायमीटर्स आर ऑल्सो मेड। 5 diameters are also made। मतलब 5 डायमीटर जो हैं वो अलग से बनाए गए हैं। आगे जरा देखते हैं, which divide this circle into 10 equal sectors। क्या है? 10 equal sectors है, 10 equal sectors। आ रही है बात समझ में? 10 equal sectors as shown in the figure। find, आपको फाइंड क्या क्या करना है, जरा वो चीज देखो। जो फर्स्ट इन्होंने फाइंड करने के लिए आपको बोला है वो है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, आपको सबसे पहली चीज तो ये फाइंड करनी है। सेकंड जो है वो क्या फाइंड करना है, जरा उस पर गौर करो। वो है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। क्या है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ये चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप लोगों को ये देखना है कि हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सबसे पहले क्या क्या बन रहा था, ये क्या बन रहा था आपका, ये एक ब्रोच बन रहा था, ब्रोच। ठीक है, तो ब्रोच कैसा, जो इन्होंने बताया है कि एक सर्कुलर मतलब एक सर्कल है, इस तरीके से एक सर्कल है, ये मान लो इसका सेंटर ओ हो गया। ठीक है, तो ये आउटर मतलब एक सिल्वर वायर से इन्होंने बना दिया है। दूसरा फिर इन्होंने ये बनाया है क्या, यहां से एक डायमीटर ये हो गया, एक डायमीटर ये हो गया, एक डायमीटर ये हो गया। कितने डायमीटर्स हो गया अभी? 1 2 3, एक ये हो गया 4 एंड देन एक ये हो गया आपका 5। तो 5 डायमीटर्स है। ठीक है ना, और आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये इक्वल है, मतलब ये जो मतलब ये जो सेक्टर्स बन रहे हैं, जैसे कितने सेक्टर बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन यहाँ पे 10। ठीक है ना, तो ये 10 सेक्टर्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि इन 10 सेक्टर्स में मतलब जो भी ये 10 सेक्टर्स फॉर्म हुए हैं, ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं, इक्वल सेक्टर्स दे रखे हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 10 इक्वल सेक्टर्स, ये ध्यान रखना बस। ठीक है ना, अब जरा देखो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना, कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उस पर जरा हम लोग चलते हैं। देखो क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूं। ये है अभी आपका क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। जरा देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितनी सिल्वर वायर चाहिए होगी। तो देखो एक तो सिल्वर वायर रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें हो जाएंगी जरा समझो। जैसे अगर मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, क्या लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, क्या होगी सिल्वर वायर की लेंथ क्या होगी। तो देखो क्या होगा, सबसे पहली चीज क्या हो जाएगा, देखो सिल्वर वायर से क्या, एक तो ये सर्कल बना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अच्छा, ये समझ में आया कि सबसे पहली चीज मतलब जो वायर है उससे ये सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। पहली चीज तो ये होगी। और इसमें क्या बोला हुआ है इन्होंने, देखो क्या बोला हुआ है,
5 डायमीटर्स आर ऑल्सो मेड। तो मतलब ये जो 5 डायमीटर हैं ये भी किससे बने हुए हैं? ये जो 5 हमने अलग अलग डायमीटर्स बनाए, डायमीटर्स, वो आपके किससे बने? सिल्वर वायर से बने। तो मतलब क्या हो गया? 5 इंटू डाया। इतनी बात आ रही है समझ में कि इस तरीके से आपका क्या होने वाला है, जो आपका ये लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड है वो फाइंड हो जाएगा। तो जरा हम लोग जरा देखते हैं, जैसे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है? तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है तुम्हारा 2 पाई इंटू आर, 2 पाई आर होता है। अच्छा 5 इंटू डाया, तो 5 इंटू डाया की वैल्यू आपको 35 दे रखी थी, ठीक है। तो ये हम लोग कर देंगे, ये आएगा आपका आंसर mm में। अच्छा जरा हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या पाई की वैल्यू 22/7 बोला है या 3.14 ऐसा कुछ बोला हुआ है। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग 22/7 रखोगे, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में जरा देखो क्या है कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस देखो कितना आ गया, डायमीटर हमारा 35 था, तो रेडियस कितना हो गया? 35/2। कितना हो गया? 35/2। तो 7 से ये 35 कैंसिल कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में, ठीक है ना। अब आगे 2 से ये कैंसिल, या फिर आप इसको कैंसिल कर दो, तो आपका जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? यहां से 22 इंटू 5 कितना आ गया? 22 इंटू 5 हो जाएगा आपका 110, ठीक है। आगे जरा देखते हैं, प्लस क्या होना है? प्लस ये होना है, देखो 5 जा कितना होता है? 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 2 कितना हो गया? 17 हो गया। आंसर कितना आ रहा है? 285 mm, 285 mm। ये आ गया आपका क्या? लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज हाउ मच? 285 mm। ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा अब जरा हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जरा सेकंड पार्ट देखो। एरिया ऑफ ईच सेक्टर बोल रहा है, क्या हमको सेकंड पार्ट करना है अभी? सेकंड पार्ट में क्या है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर। मतलब क्या हुआ? ईच सेक्टर का मतलब देखो क्या हुआ, यहां पे आपको पता है कि 10 इक्वल सेक्टर्स फॉर्म हुए हमारे, तो 10 इक्वल सेक्टर्स में से एक सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग जरा अब इसको कैसे करेंगे, जरा हम लोग वो देखते हैं। जरा क्या है एरिया ऑफ ईच सेक्टर? तो मतलब एरिया ऑफ ईच सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होगा आपका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे आप। लेकिन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ थीटा, क्या? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो सेंटर पे एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? अगर मैं इस तरीके से पूरा एंगल बनाऊंगा, एक जगह से स्टार्ट करके पूरा एंगल बना दूंगा मैं, तो कितना डिग्री हो जाएगा? वो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है? 360 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। therefore theta equals to 360 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल, 36 डिग्री जो है वो आपका थीटा आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या हो जाएगा? therefore एरिया ऑफ सेक्टर, क्या? एरिया ऑफ ईच सेक्टर, क्या? एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपका कितना? 36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या फिर आप इसको सीधे सीधे, कई हो सकता है कि बुक्स में अगर आप लोग सॉल्यूशन देखो तो सीधे सीधे उन्होंने 1/10 लिखा होगा, तो वो भी मतलब एक तरीके से सही है, बट उसका 1/10 क्यों लिखा होगा वो आप समझ में आ गया आपको कि पूरा एक सर्कल था, उसको आपने 10 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना? 1/10। तो ये हो जाएगा कितना? पाई आर स्क्वायर अपॉन 10। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी यूज करने के लिए बोला है हमको? 22/7। अच्छा और आर कितना है? तो आर है आपका 35/2 इंटू 35/2, और होल अपॉन क्या है? तो होल अपॉन है आपका 10। आ रही है बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो 35/2, 35/2। ये चीज समझ में आ गई। अब जरा हम लोग देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये जो 7 है, इससे इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं 5 टाइम्स में। आ रही है बात समझ में? और जो ये 2 है, इससे हम लोग कैंसिल करते हैं इसको 11 टाइम्स में। आ रही बात समझ में? फर्दर जरा देखो,
हम लोग जब इसको लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 11 इंटू 5। अच्छा ये डिवाइड में है, जैसे देखो n क्या है डिवाइड में है, तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड में लिखोगे जब उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये 1/10 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है 10। ठीक है, तो ऐसा, तो 11 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन में कितना बच रहा है, तो अपॉन में आपका 2 इंटू 10 बच रहा है, 2 इंटू 10 बच रहा है। ठीक है, फिर हम लोग 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब देखो 11 5 जा कितना हो गया, 11 5 जा आपका आंसर आता है 55, 5 कैरी 11 3 जा हो गया 33 एंड 5 38 अपॉन 4। सॉल्व कर देंगे हम लोग इसको, तो ये देखो कितने टाइम्स में जा रहा है, 36 जाता है आपका 9 टाइम्स में। ठीक है, 36 मतलब 25 बचा, फिर 6 टाइम्स में कितना 24, फिर 1 मतलब डेसिमल लगाएंगे हम लोग, 10 हो जाएगा मतलब 2 एंड देन 5। तो 96.25 कितना mm स्क्वायर, क्योंकि mm में दे रखे हैं, सारी वैल्यूज किस में दे रखी है, mm में दे रखी है, इस वजह से आप यहाँ पे क्या लिखोगे mm स्क्वायर लिखोगे। आ रही है बात समझ में, पूरी बात समझ में आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार जरा हम लोग इसको जूम आउट करके देख लेते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताओगे क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या ये पूरा समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ चैप्टर 11। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है, और अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया तभी भी आपको बताना है, सो दैट कि मुझे पता रहे कि यस दी एफर्ट्स आई एम पुटिंग इनटू इट वो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है।